हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप 12th के बाद कैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, इसका एडमिशन क्राइटेरिया प्रोसीजर क्या होता है, कितना आपको फ़ीस लगता है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें, और आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड, और जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म क्या होता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी एक डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स नहीं है जो 2 साल का होता है, जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई नहीं होता है, ईयर वाइज आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। मतलब ईयर में एक साल में जैसे जैसे कि हम 9, 10, 11, 12 में देते हैं जैसे एग्ज़ाम की एक बार ही, मतलब एक साल में एक बार हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से हमारा डिप्लोमा में भी डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी एक बार ही होता है। तो बात करते हैं, तो ये तो बात हो गई कि डिप्लोमा इन फार्मेसी होता क्या है। तो अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वही डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम का मतलब ये नहीं है कि बस बायोलॉजी वाले एडमिशन ले सकते हैं, मैथ वाले भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कौन कौन कर सकता है। और अब बात करते हैं कि डिप्लोमा इन डी फार्मा में एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं बच्चे उनका 50% होना चाहिए 12th में, चाहे वो PCM हो या PCB हो या PCMB हो तो भी चलेगा। और बात करें OBC SC ST जो कैटेगरी होते हैं उनके लिए 45% इनफ है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये तो बात हो गई डिटेल्स के बारे में, कौन ले सकता है, एडमिशन क्या होता है। तो अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो हर स्टेट में अपना अपना अलग खुद का भी एग्ज़ाम होता है, और कुछ कॉलेजेस विदाउट एग्ज़ाम के भी एडमिशन लेते हैं, कुछ कॉलेज नीट के बेसिस पे भी लेते हैं एडमिशन, बट नीट उतना वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। काफ़ी स्टेट हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल में WBJE होता है, उसके थ्रू लिया जाता है एडमिशन, और उत्तराखंड में भी उत्तराखंड का स्टेट का खुद एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू लिया जाता है एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी में। बिहार में भी BCEC करके एग्ज़ाम होता है, वो कंडक्ट किया जाता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस के एडमिशन प्रोसीजर के। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज का तो आपको पता ही होगा कि उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, आपने दिया है तभी आपका एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपका अगर 50% आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर 50% है तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में। और OBC SC ST है तो 45% अगर है आपका, और आप अगर PCM या PCB या PCMB से हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो हो गई एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो बात करते हैं इसका फ़ीस जो होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो काफ़ी कम होता है। एक साल का 2 से 3 हज़ार होता है, वो भी वापस मिल जाता है हमें बाद में, क्योंकि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कितना कम फ़ीस होता है। वो भी अगर 2-3 हज़ार लगता है एक साल का, बट वो भी फिर स्कॉलरशिप से वापस मिल ही जाता है बच्चे को। तो बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज में डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपका जो फ़ीस है वो डिपेंड करता है। तो किसी मिनिमम से मिनिमम अगर लेके चले प्राइवेट कॉलेज की डिप्लोमा इन फार्मेसी की फ़ीस के बारे में, तो 2 ईयर का 1,20,000 ऐसे मिनिमम होता है। और अगर अगर ऐसे हाई फाई कॉलेजेस में आप अगर जाओगे एडमिशन लेने के लिए तब तो काफ़ी ऊपर तक भी जा सकता है, जैसे कि 3 लाख 4 लाख 2 साल का।
आई मीन डी फार्मा में हमें ईयरली एग्ज़ाम देना होता है। 1 साल में एक बार ही हमें एग्ज़ाम देना होता है और 2 साल का होता है। तो अगर हमारा दोनों साल अगर क्लियर हो जाता है तो हमें डिप्लोमा हमारा जो डी फार्म होता है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हमें इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। और वो इंटर्नशिप ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं होता है, वो इंटर्नशिप हमें किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना होता है, ताकि हमें बाद में जाके हमें पीसीआई से हमें लाइसेंस इजीली मिल जाए। तो जब हमारा 2 साल क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें 3 मंथ में 500 आवर्स पूरा करना होता है अपने वर्क का इन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं पीसीआई में, फिर हमें लाइसेंस मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।